हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका जुजुत्सु काइसन की एक और वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे इसके नए एपिसोड के बारे में। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसके एपिसोड 4 की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तोजी दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी न होने के कारण वो एक अदृश्य इंसान जैसा है। बस उसको एक बार एंट्रेंस का पता चल जाए तो वो आसानी से उन बैरियर के आर पार जा सकता है। जहाँ पे वो बोलता है कि बस एक दिक्कत थी कि वो जिन कर्स टूल का इस्तेमाल करता है उनमें से निकल रही कर्स एनर्जी उसे दिक्कत में डाल सकती थी। इसलिए तोजी कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो अपने सारे कर्स टूल को छुपा देता है और वो कर्स स्पिरिट को भी छोटा करके अपने पेट के अंदर छुपा लेता है और इस तरह वो कोई भी बैरियर पार कर लेता है। और तोजी केतो को ये भी बताता है कि क्यों उसने पहले कर्स टूल का इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता तो वो पहले ही स्टार प्लाज्मा को मार सकता था, यानी कि अपनी रीका चैन को, लेकिन वो गोजो पे एक सरप्राइज अटैक करना चाहता था, क्योंकि तोजी अगर किसी भी कर्स टूल का इस्तेमाल करता तो गोजो से आसानी से अपनी 6 साइड टेक्निक की मदद से सेंस कर लेता और एक्टिव हो जाता, जिससे तोजी को लड़ने में काफी दिक्कत होती। जिसपे केतो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हेवनली रेस्ट्रिक्टेड हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि टॉम्ब ऑफ द स्टार का दरवाजा कौन सा है, क्योंकि हमने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़े थे। जिसपे तोजी बोलता है कि इंसान अपने पीछे काफी सुराग छोड़ते हैं, जैसे अपनी खुशबू और फुटप्रिंट एक्सेट्रा, और ऊपर से मेरे हेवनली रेस्ट्रिक्टेड की वजह से मेरे 5 सेंस और भी ज्यादा तेज काम करते हैं। जिसपे केतो तोजी से पूछता है कि इसी रास्ते के बीच तुम्हें एक औरत भी मिली होगी, उसके साथ क्या हुआ? तोजी बोलता अच्छा वो मेड, वो तो शायद मर गई होगी, अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो शायद बच जाएगी। इसके बाद केतो गुस्से में अपने रेनबो ड्रैगन स्पिरिट के साथ उस पर अटैक कर देता है। तोजी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उससे रोकता है। इसके बाद गेतो कंटिन्यूअसली कर्स स्पिरिट के साथ उस पर अटैक करता रहता है। तोजी एक के बाद एक अपनी स्वॉर्ड से उन सभी कर्स स्पिरिट को मार देता है और रेनबो ड्रैगन को भी बीच से काट देता है, जिसको देख के गेतो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी चमड़ी काफी मजबूत होती है। फाइट आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पे एक पॉइंट पे आके गेतो तोजी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उस कर्स स्पिरिट को सोखने ही वाला होता है। गेतो उससे पहले इसमें कामयाब होता, तोजी अपने कर्स टूल का इस्तेमाल करके गेतो को हरा देता है। जाते जाते ये भी बोलता है कि तुम जान से तो नहीं मरोगे, क्योंकि पता नहीं तुमने कौन कौन सी कर्स स्पिरिट को सोख रखा होगा, तुम्हारे मरते ही वो सब बाहर आ जाएंगी, तो मैं और दिक्कत नहीं चाहूंगा। इसके बाद हमें स्टार रिलीजियस ग्रुप हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे तोजी की कर्स स्पिरिट रिको अमानी की लाश को मुंह से बाहर निकाला होता है, और सच में जिसको देख कर बहुत बुरा लगता है। जो स्टार रिलीजियस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बताता है कि उनका जो ग्रुप है वो नारा एरा में शुरू हुआ, जब मास्टर तंजन सामा ज्ञान दिया करते थे जुजुत्सु सॉर्सरर के गुण के बारे में, और बुद्धिज्म जैसे पूरे जापान भर में फैलाई। जुजुत्सु सॉर्सरर और रिलीजियस इनके आपस के टकराव की वजह से जन्म हुआ मॉडर्न स्टार रिलीजियस ग्रुप का, और इसीलिए इनके ग्रुप में कोई भी सॉर्सरर नहीं है। और वो आगे ये भी बताता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर को कानून के ऊपर कई सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन उन सभी को किसी नॉन सॉर्सरर को चोट पहुंचाने से मना है। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि सभी एक ही रिलीजियस को माने और एक ही गॉड की पूजा करें, और अगर ये लोग जुजुत्सु सॉर्सरर को नहीं रोकते तो उनका ग्रुप टूट जाता, और ऐसा ना हो इसलिए इनको जुजुत्सु सॉर्सरर के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना ही था, जिसमें इनको खुद भी कोई उम्मीद नहीं थी कि कामयाब हो पाएंगे, लेकिन तोजी की वजह से ये कामयाब हो पाए। जिसपे तोजी का मैनेजर बोलता है कि अगर तेंजन सामा ने काबू खो दिया तो इंसानियत वैसे भी खतरे में आ जाएगी। इस पर रिलीजियस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि अगर हमें हमारे स्टार के साथ मरना पड़े तो उसमें कुछ बुरा नहीं, और वो रिको की बॉडी उठा के वहाँ से चला जाता है। और उसकी इस बात पे तोजी पीछे से इशारा करता है कि इनका दिमाग घुमा हुआ। जिसके बाद तोजी वहाँ से निकल जाता है और थोड़ा आगे चलते हुए देखता है कि उसके सामने कोई तो खड़ा है, तो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोजो है। तो गोजो को अपने सामने जिंदा देख तोजी भी हैरान हो जाता है। इसके बाद गोजो बताता है कि जब तुमने मेरे पे अटैक किया था मैंने काउंटर अटैक करना छोड़ दिया था और अपना पूरा ध्यान सिर्फ रिवर्स कर्स टेक्निक पर दिया। और गोजो बताता है कि कर्स एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे शरीर को ताकत दे लेकिन इसे ठीक नहीं कर सकती, इसलिए गोजो ने इसे खुद से डबल कर दिया। 2 नेगेटिव एनर्जी को मिला के पॉजिटिव एनर्जी मिला दी, माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो ना? और इसी को कहते हैं रिवर्स कर्स टेक्निक। और भले ये कहने में आसान लग रहा हो लेकिन वो इसे अभी ही सीख पाया है। और गोजो बोलता है कि वो पहले कभी समझ नहीं पाया कि वो लोग क्या कह रहे हैं जिन्हें ये टेक्निक आती है, लेकिन मरते मरते वो ये टेक्निक खुद से सीख गया। और ये सब बताते हुए गोजो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, और गोजो तोजी को बोलता है कि तुम इसलिए हारोगे क्योंकि तुमने मेरे सर पे वार नहीं किया। और तोजी गोजो पे ये बोलते हुए अटैक कर देता है कि अभी तो फाइट बस शुरू हुई है, जिसको गोजो काफी इजीली डॉज करके तोजी पे एक रिवर्सल रेड टेक्निक इस्तेमाल करता है। इसको तोजी अपने ब्लेड से रोक तो लेता है लेकिन उसके प्रेशर से काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद तोजी गोजो को देखता है कि वो बस आराम से हवा में उड़ता हुआ हंस रहा है, मानो उसके लिए फाइट तो कब की खत्म हो गई। जिसके बाद तोजी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सोचता है कि वो सब अपनी लिमिटलेस टेक्निक की वजह से कर पा रहा है। एक रोकने की पावर, सेकंड ब्लू जिसको वो चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है, तीसरा रेड दूर करने की पावर। एंड तोजी सब सोचते हुए बोलता है कि इन अटैक को तो मैं संभाल सकता हूँ, और गोजो पे अटैक करने लगता है, लेकिन गोजो बिना किसी परेशानी को उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। और उन सारे अटैक को डॉज करते हुए गोजो काफी डिफरेंट बिहेव करता है, जहाँ पे वो रीगा की मौत के लिए सॉरी तो फील करता है लेकिन उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, और ना ही उसका किसी से बदला लेने का मन होता है। वो उस मूवमेंट को भी बस एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद गोजो बोलता है कि इन टेक्निक की इन्फो काफी आसानी से लीक हो जाती है, और तोजी जो कि
ज़ेनिन क्लैन से है उसको ऑलरेडी लिमिटलेस जैसी टेक्निक के बारे में काफी कुछ पता है, तो जिसके बावजूद भी गोजो क्लैन में से कई सारी टेक्निक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिसके बाद गोजो एक नई टेक्निक बनाता है जहाँ पे वो रेड और ब्लू वाली टेक्निक को मिला के एक नई टेक्निक बनाता है पर्पल कलर में, जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था। और ये टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि तोजी का पूरा आधा शरीर ही गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तोजी क्या सोच रहा था, जहाँ पे तोजी बोलता है कि वो कोई भी काम फ्री में नहीं करता। वो चाहता तो इस फाइट को अवॉइड करके भाग सकता था, लेकिन वो इस लिमिटलेस टेक्निक यूज करने वाले यूजर को हराना चाहता था और अपने क्लैन को भी दिखाना चाहता था, जिसने उसे इनकार किया। लेकिन इस पल वो हार चुका था। जिसके बाद गोजो उसके सामने आके पूछता है कि क्या कोई तुम्हारे आखिरी शब्द हैं, जिसपे तोजी बोलता है 2 या 3 साल बाद ज़ेनिन क्लैन वाले मेरे बेटे को बेच देंगे, तो तुम्हें उसके साथ जो करना है वो करना। और ये बोलते ही तोजी स्टैंडिंग पोजीशन में ही मर जाता है। जिसके बाद हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि वही कर्स स्पिरिट जिसे तोजी यूज करता था अपने वेपन को स्टोर करने के लिए, वो गेते को पास जाती है और उसे बोलते हैं कि उसे अपना ले। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो रिका की बॉडी को लेके आ रहा होता है और उसके चारों तरफ स्टार रिलीजियस ग्रुप के फॉलोअर्स खड़े होते हैं जो कि ताली बजा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गेतो भी आ जाता है और गोजो को जिंदा देख थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद रिका की बॉडी को देख दोनों काफी उदास हो जाते हैं, जिसपे गोजो बोलता है कि सारी गलती मेरी है। इसके बाद गेतो उसे चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी गोजो सीरियस होकर बोलता है क्यों ना हम इन सब लोगों को मार दे, क्योंकि अभी मुझे जैसा फील हो रहा है मुझे नहीं लगता इनको मारने से कुछ बुरा होगा। तो 2 सेकंड के लिए सोचता है और बोलता है नहीं, ये लोग आम इंसान हैं, इन सब के पीछे जिस मास्टरमाइंड का हाथ है वो तो अब तक भाग भी गए होंगे, और वैसे भी हमारे पास और भी जरूरी काम है। जिसपे गोजो बोलता है कि क्या ये सब जरूरी है, जिसपे गेतो बोलता है हाँ, खासकर जुजुत्सु सॉर्सर के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और सच में ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा औसम था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड 5 में क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि गोजो को कौन हरा सकता है। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।